गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का शिक्षित युवा शक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल हों। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित का पढ़ाई प्रारंभ किए हैं, जो कि मैट्रिक क्लास। जो भी बच्चे 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देंगे उनके लिए प्रारंभ किए गणित का अध्ययन। उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम जो हम लोग अध्याय शुरू किए हैं वह है त्रिकोणमिति। तो हम त्रिकोणमिति में अब तक क्या क्या जान चुके हैं, पहले उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसकी पहले क्या हमने जाना है, परिभाषा। ठीक, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं उनके बारे में जाना। ठीक, इस अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल किया। ठीक, उसके बाद इन अनुपातों के कोणीय यानी कोण से रिलेटेड मान को हमने देखा कैसे निकालते हैं, और अंतिम में इससे जुड़े प्रश्नों को हल किया। अब तक हमने इतने तथ्यों के, इतने टॉपिक, विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग एक नए विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां पर हम दो त्रिकोणमितीय अनुपात की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, दो त्रिकोणमितीय अनुपात की तुलना, दो त्रिकोणमितीय अनुपात की तुलना करेंगे। तो हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा। आज हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब पहले बात आती है कि पूरक कोण क्या होता है। ये जो पूरक है इसका मतलब क्या होता है। तो पूरक कोण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री। और हम अभी जो त्रिकोणमिति पर है उसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज को ले करके हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा ए, यह बी और यह सी, यह 90 डिग्री। ठीक, शेष यह एक और यह एक एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल का अनुपात कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों अनुपातों से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक किसी कोण को लेते थे, लेकिन इसमें दोनों कोण को हम लोग लेकर के हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करेंगे, अपने अध्याय को आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या है। पहले साइन ए इज इक्वल टू क्या है। साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। बी सी बाई लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी, इसी प्रकार टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा यानी बी सी बाई ए बी कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए कर्ण बाई लंब ए सी बाई बी सी। डेट मीन्स ये इसका अपोजिट होगा, इसका क्या होगा, यह विपरीत हो जाएगा। क्योंकि बी सी देख रहे हैं आप, ऊपर था तो नीचे गए और ए सी नीचे से ऊपर था। अब यहाँ पर हम सी एंगल को लेकर चलेंगे। साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू लंब ए बी। साइन सी इज इक्वल टू, ठीक, और यहाँ आप देख पा रहे हैं एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए होगा 90 माइनस ए,
ये है ना ए प्लस सी बराबर 90, तो एंगल सी बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एंगल ए बराबर लिख सकते हैं सी बराबर 90 माइनस ए। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा मान लंब ए बी बाई कॉन ए सी इतना हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या है, कॉस है। ये किसके बराबर है, कॉस के बराबर। दैट मीन्स हमारा यह मान होगा कॉस ए के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी बार कॉस सी देखेंगे। कॉस सी किसके बराबर है, कॉस सी लेंगे। तो कॉस सी लेंगे जब तो हमारा क्या मान होगा कॉस सी का, आधार बी सी और सी को भी फिर 90 डिग्री में परिवर्तित करेंगे। 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। क्या आप ये देख पा रहे हैं बी सी बाई ए सी जो है इसके बराबर है यानी साइन ए के बराबर है। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए दैट मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। इतना हो सकता है। इसी प्रकार जब हम ये tan को देखेंगे तो अभी आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन है, जबकि साइन 90 माइनस ए बराबर cos है। ये दो टर्म हुए। अभी आपके पास चार बचेंगे। आप लोग बता दीजिए। कौशिक तक कर लिए हैं, उसके बाद हमारा सेक और कॉट बचेगा। सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक ए कर्ण बाई आधार ए सी बाई ए बी, जबकि कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बाई लंब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कॉट ए हो गया, सेक ए हो गया, tan ए कोसेक ए, जबकि हम सिर्फ साइन सी और कॉस सी निकाले, तो हमें बाकी चार निकालने हैं। ठीक है, बाकी चार हमें अभी निकालना है। तो अब बाकी चार को भी देख लेते हैं। tan सी क्या निकालेंगे, tan सी tan सी सी के मान जो है 90 माइनस ए के बराबर है, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर सी सी यानी लंब ए बी बाई आधार बी सी। यह किसके बराबर है, ए बी बाई बी सी कौन है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी ये वाला है, ए बी बाई ए सी। दैट मीन्स ये जो कॉट हो रहा है कॉट ए यह इसके बराबर है। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट मीन्स tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। इतना समझ में आया आप लोग को। जब सी का मान 90 माइनस ए हुआ और सी की तुलना में ही लेके चलेंगे तो लंब ये हुआ आधार ये हुआ, ए बी बाई ए सी जो है तो यह हमारा कॉट ए के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉट सी का मान नहीं कॉसेक का निकालेंगे। कॉसेक सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक सी का मान कितना है 90 माइनस ए, और कॉसेक सी से तुलना करेंगे तो कर्ण बाई लंब कर्ण ए सी बाई लंब ए सी बाई लंब एन ए बी। ए सी बाई ए बी कौन है, ए सी बाई ए बी ये वाला सेक वाला कौन है, यह होगा। दैट मीन्स सेक ए के बराबर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। इतना हो सकता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक, यह हमारा हुआ महत्वपूर्ण टर्म, ये भी महत्वपूर्ण टर्म। इससे संबंध इस सूत्र से संबंधित प्रश्न 8.3 में बनेंगे जब यह याद होगा तभी। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कौन सा मान बचा है, सेक और कॉट की तुलना करें।
सेक और कॉट, इन दोनों के मानों को निकाल करके फिर तुलना करेंगे इनका मान किसके बराबर हो रहा है, जबकि साइन कॉस टैन और कॉस हम निकाल दिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसको सिर्फ इरेज करेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, आप सेक का। सेक सी इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस ए होगा, ठीक। और सेक सी यानी कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार, दैट मीन्स ए सी बाई बी सी किसके बराबर हो रहा है, कॉस ए के बराबर, सी बाई बी सी कॉस ए के बराबर। तो यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, कितना हो गया, आप इसको हम इरेज करते हैं। और अंतिम जो हमारा बचा, हमारा कॉट सी इज इक्वल टू कॉट, सी का मान कितना दिख रहा है 90 माइनस ए, सी का मान कितना है 90 माइनस ए के बराबर है। और कॉट सी तुलना करेंगे तो आधार ये बी सी बाई लम ए बी। अब इसे देखना होगा बी सी बाई ए बी किसके बराबर है, बी सी बाई ए बी ये वाला टेन, यही बचा था टेन ए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। मतलब का भाई कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। ये प्रकार से हमने के देखने जा कि हमने को गो त्रिकोणमितीय अनुपात बा, 6 गो बा। और ई 6 गो में से 2 गो जौन बा एक दूसरे से रिलेटेड बा, ठीक है, साइन कॉस से रिलेटेड, कॉस साइन से, ठीक, कॉसेक सेक से, कॉसेक सेक से, सेक कॉसेक से, कॉट टैन से, टैन कॉट से, ठीक बा। उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम इन 6 सूत्रों को एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी याद करने। तो हम लोग पहला देखेंगे, पहला क्या है हमारा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। दूसरा देखेंगे तो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तीसरा अगर चौथा हमारा होगा कॉस एक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। और पांचवा के बाद छठा और अंतिम हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टेन। देखिए इन सभी सूत्रों को आप आसानी से याद कर सकते हैं, बस ये जो 3 पॉइंट है इसे आपको याद करना है। क्या, तो साइन जो है कॉस में बदलता है, साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस साइन में। दूसरा कॉसेक और सेक, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री माइनस हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री माइनस ए हो तो कॉसेक सेक में। इसे याद कर सकते हैं, दोनों में सेक है इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के दोस्त बना। अगला कॉट टेन से, कॉट टेन में, जबकि टेन कॉट में।
ये तीन को बस याद कर ले, तीन को अगर याद हो गई तब पक्का बा कि हयो सूत्र जौन बा छह गो ई याद हो गई। कॉसेक सेक जैसन के याद लीजिए कि दोनों में सेक बा, साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, कॉट टैन के साथ और टैन कॉट के साथ बदल जाना। कब? जब थीटा का मान 90 में से एक घट के, कोई भी थीटा बराबर 90 माइनस ए का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, 45, 75, 72, 88 जो भी हो, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। अब हमने के इस सूत्र के थोड़ा सा हल करके देखा जाए। तो हल का कर ली तो प्रश्नावली शुरू कर लिया डायरेक्ट, उदाहरण ना देखें, हम लोग सीधा प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 का हम लोग शुरू करेंगे। इससे पूर्व हम लोग 8.2 को देख चुके हैं, इससे पूर्व हम लोग 8.2 को देख चुके हैं और उसमें थीटा के मान को निकालना भी सीखे थे दो तरीका से, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का कुछ प्रश्न। प्रश्नावली 8. प्रश्नावली 8.3 का पहला हम लोग देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पहला का पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब आपको इस प्रकार का कोई भी अगर प्रश्न मिलता है तो पहले आप देखेंगे कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है। तो अगर हम 72 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 10 7 1 8 1 9 यानी 90 हो रहा है, यानी पूरक कोण बना। क्या बना रहा है? पूरक कोण। और इस पूरक कोण के अंतर्गत हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कितना होता है? या तो अब हमें साइन को कॉस में परिवर्तित करना होगा क्योंकि तभी कॉस कॉस बराबर होगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो हमें 18 होगा। 90 से कितना घटाए तो 18 होगा, सॉरी 90 से कितना घटाए तो 18 होगा। तो 72 कितना, यानी कि ये 72 जोड़े हैं तभी तो 18 90 हुआ, 72 18 जोड़े हैं तभी 90 हुआ, यानी 18 जब हटाएंगे तो 72 करेंगे तो 18 आएगा। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पुनः क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 72 डिग्री ये हो गया और बटा में क्या था? कॉस 72 डिग्री। ये दोनों जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? हमें एक की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? तो एक की। क्या हुआ हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगला है जिसमें tan 26 डिग्री, जिसमें tan 26 डिग्री दिया है और cot 64 डिग्री। तो 64 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10 जो हासिल 6 2 8 1 9 90, यानी 26 और 64 जोड़ेंगे तो 90। तो यानी इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? तो tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, और इस फॉर्मूला को लगा करके आप लोग स्वयं बनाइएगा, इसे हम नहीं बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला और आज की इस कक्षा का इस वर्ग का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। cos 48 माइनस sin 42। 3 नंबर देखेंगे, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, अब यह ध्यान देना होगा कि हमें cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? sin ए होता है। और आप देख पा रहे हैं कि 48 और 42 का योग कितना होगा? तो 90 होगा। 48 में जब 42 जोड़िएगा तो कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि 8 में से ये 50 में से 2 गया है और इधर 2 बढ़ गया। तो 8 2 10 की जोड़ हाथ लगा ले, 4 4 1 8 1 9 90 हो गया। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 90
माइनस कितना 90 में से घटाएंगे कि 48 होगा, तो 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 होगा, या 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 होगा। लेकिन हमें तो 42 लाना होगा, इसके बराबर लाना होगा ना, 90 माइनस 48 करेंगे, माइनस यहाँ पर क्या है माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू 42 डिग्री, क्या होगा 42 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन एक, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जब ये दोनों मान एक समान है तो इनका मान क्या होगा जीरो, दोनों जब एक दूसरे से घट जाएंगे तो कितना जीरो, इसको थोड़ा नजदीक लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करेंगे, इसके बाद फिर अगली वीडियो का आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, अगली वीडियो में हम लोग पुनः जो है इससे कुछ संबंधित बातों को करेंगे कि क्या क्या पढ़े आज, और 8.3 के प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.3 के बाकी शेष प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना पहले उसको देख लेते हैं एक संक्षिप्त रूप में। तो हमने क्या देखा, जब पूरक कोण होगी यानी कि दो कोणों का योग जब होगा तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है, एक क्या हुआ। इसके बाद दो त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना किए हैं कि जब एक अगर एंगल हो रहा है ए, ठीक, और एक हो रहा है 90 माइनस ए, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का जब हल किए तो ये आपको मालूम हुआ कि साइन और कॉस एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं छोड़ जाते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।